हमारा ये जो ट्रैकिया होता है इसी के पास में, इसके ही पास में, जैसे कि यहाँ से दो नलियां निकलती हैं। आपको इसमें सिर्फ एक ही नली दिखाया गया है, पर इसके अंदर दो नली हैं। एक नली से खाना जाता है जिसे हम लोग आहार नली कहते हैं, और एक नली से सांस जाता है यानी हवा जाती है, तो उसे हम लोग श्वास नली कहते हैं। श्वास नली को ट्रैकिया भी कह सकते हैं। तो इसमें कितने नली होते हैं? दो। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन अलग नली से हमारे शरीर के आमाशय में प्रवेश करता है। सांस जब लेते हैं तो सांस वाला नली क्या है? अलग है। बात बुझाया? परंतु पहले भोजन और सांस एक ही नली में होते हैं। जहां से रास्ता बंटता है, जहां से रास्ता बंटता है, जो दो गो रास्ता है, एक आपका भोजन वाला और एक सांस यानी हवा वाला, तो उस जगह पर एक चौकीदार है, और उस चौकीदार का नाम है एपिग्लोटिक्स, है ना? एपिग्लोटिस, समझ में आया? एपिग्लोटिस। अब ये क्या है भाई? ये एक ऐसा अंग है हमारे गर्दन में अंदर, जिसके अंदर जैसे ही भोजन जाता है तो वो ब्रेन के थ्रू जो है कंट्रोल होता है। हमारा जो ब्रेन है इसे कंट्रोल करता है। यह ऐसा है कि ब्रेन के हिसाब से चलता है। ब्रेन बोलता है कि इधर हो जाओ तो इधर हो जाता है, ब्रेन बोलता है इधर हो जाओ तो इधर हो जाता है, फटाक से सब काम इसका करता है। एकदम समझो कि एक इंसान का जैसे वफादार कुत्ता हर काम करता है, वैसे ही ब्रेन के लिए ये वफादार है एकदम, जैसा बोलेगा वैसा ये करेगा। ये बात समझ में आ गया? अब देखिए क्या होगा। एपिग्लोटिक्स क्या करता है? जैसे ही हम भोजन करते हैं और सांस भी साथ में ले रहे होते हैं, तो सांस यानी कि हवा और भोजन दोनों साथ में गए। अब क्या है कि भोजन को आमाशय की तरफ जाना है और हवा को फेफड़ा की तरफ जाना है, क्योंकि हमारा ये फेफड़ा है, ये वाला हिस्सा ये फेफड़ा है, और इस फेफड़े में अगर हवा को जाना है तो हवा के साथ साथ भोजन को नहीं जाना चाहिए। बात बुझाया? अगर कहीं ऐसा हो गया कि फेफड़े के अंदर हवा जाने लगे, फेफड़े के अंदर अगर हवा फेफड़े के अंदर हवा जाने लगे और भोजन भी साथ में चला जाए, तो उस वक्त फेफड़ा क्या करेगा कि डायफ्राम की मदद लेकर के, है ना, बार बार डायफ्राम इसको पंप मारेगा, और जब जब ये पंप मारेगा तो भोजन को जोर से बाहर निकालने का प्रयास करेगा, कोशिश करेगा कि हमारा भोजन बिल्कुल आमाशय में वाले नली में चला जाए, है ना। जिस तरह से एक गेंद को हम लोग, एक जाली जो होता है ना बास्केटबॉल जिसमें खेलते हैं, जैसे उसको पिलाने का कोशिश नहीं करते हैं, बार बार पिलाने का कोशिश करते हैं, बिल्कुल वैसे ही बास्केटबॉल खेलने लगेगा। कौन? फेफड़ा। बार बार वो जो भोजन है ना वो बास्केटबॉल हो जाएगा। किसके लिए? फेफड़ा के लिए। बार बार झटका देगा कि कभी तो चले जाओ, कभी तो जाओगे। अगर ऐसा हो गया तो, और जब जब ये झटका देता है ना, जब जब भोजन को ये फेंकता है, तब तक जो आवाज आती है ना उसी को हिचकी कहते हैं। बात बुझाया? हिचकी बार बार आने का मतलब क्या? कि भोजन गलती से कहाँ चला गया है? फेफड़ा वाले नली में। और वो गलती होती ही क्यों है? तो उसके पीछे भी कारण है। कारण क्या है समझिए। ये जो चौकीदार है एपिग्लोटिस, इसको नियंत्रित कौन करता है? ब्रेन। ब्रेन से हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, हर तरह का काम करते हैं। लाइक जैसे कि फिल्म देख रहे हैं तो मजा ले रहे हैं एकदम फिल्म का, और उस वक्त भोजन कर रहे हैं तो भोजन को कहाँ भेजना है वो कंट्रोल करेगा एपिग्लोटिक्स, और साथ में हवा को, यानी सांस भी ले रहे हैं, उसको कहाँ भेजना है वो इसको काम है। लेकिन अब ब्रेन को एक नए काम में अझुरा दिए, फिल्म देखने में। फिल्म देख रहे हैं, फिल्म को समझना बुझना ये भी काम किसका है भाई? ब्रेन का। ब्रेन कितना काम कर रहा है? 3-3। होता क्या है कि प्राथमिकता किसको दी जा रही है? अगर ब्रेन, हमारा ब्रेन सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसको दे दिया? फिल्म को। उसको बहुत मजा आने लगा फिल्म में। फिल्म देख रहा है कि हीरो चाकू लेके जा रहा है, अब वो खोज रहे कौन के मार, एकदम आंख फाड़ के देख रहे हो, अब कहो ये पूरा देख रहे हो, और तुम्हारा भोजन ऐसे जा रहा है, अब मुंह चला रहे अब फिल्म भी देख रहे हो, तुम्हारा ध्यान सबसे ज्यादा कहाँ है? फिल्म में। वो भोजन बेचारा यहाँ तक आ गया है, कहाँ जाए?
अब ये सोच रहा है अरे अभी तक कुछ खबर ना भेजलक ब्रेन। अगर ये गलती से अमाशय वाले नली को बंद करके रखा है तो भोजन किधर से सड़ जाएगा, काहे कि उसमें तो म्यूकस मिला हुआ है, वो तो उसको चिपचिपा बना दिया, एकदम बिछिल के फेफड़ा उड़ जाएगा। फेफड़ा ऊपरे से कहेगा कि फेंके के पड़ी ना तो हेने खत्म हो जाए सब खेला। आए क्योंकि जब आप पानी पीते हैं तो पानी पीने से पानी भोजन को महीन बना देता है, घोल जैसा बना देता है ना, टाइट नहीं रहता। और ऐसा बना देने के बाद पूरा जो नली होता है ना फेफड़ा का, वो अगर पूरी तरह से कवर्ड हो जाए और उस वक्त जब वो पंप करेगा तो पूरी तरह से वो भोजन जो है बाहर निकल करके किस में चला जाएगा, अमाशय में, ये जाने की संभावना ज्यादा रहेगी। ये बात क्लियर हुआ। तो पानी पीने से ठीक होने के पीछे चांसेस क्यों है, समझ में आ गया। दूसरा चीज कि हिचकी क्यों आता है, ये भी क्लियर हो गया। सब कुछ किसके वजह से होता है, एपिग्लोटिक्स की वजह से। इसका काम क्या है, भोजन और हवा का नियंत्रण करना। आइए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग समझने वाले हैं हार्ट के बारे में, यानी हृदय के बारे में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हार्ट। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी जीव में यदि हृदय हो तो उसमें चैम्बर पाए जाते हैं। चैम्बर मतलब कि स्थान, जगह, ठीक है। अगर हम इस रूम के चैम्बर की बात करें तो इसमें 2 चैम्बर है, एक ये क्लासरूम, दूसरा ऑफिस, ठीक है। वैसे ही अगर कोई जीव है और रियल में उसमें हार्ट है, दिल है, तो उसमें चैम्बर पाए जाते हैं। चैम्बर मतलब जगह पाए जाते हैं। जैसे मछली के हृदय में 2 चैम्बर, उभयचर प्राणी सरीसृप जैसे मेढक या सांप में 3 चैम्बर, स्तनधारी या पक्षी में कितने चैम्बर, 4 चैम्बर। आप एक एक एग्जाम्पल को समझिए। मछली, अगर मछली है तो हम यहाँ पे ये फिगर जो दिखाए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऐसा ही उनका दिल होता है। यहाँ पे कटिंग किए हुए हैं, एक ऊपर जगह बनाए हुए हैं, एक नीचे जगह बनाए हुए हैं। तो इसका सीधा मतलब है कि मछली का जो दिल होता है वो 2 भागों में होता है, उसमें 2 जगह पाए जाते हैं, दोनों को हम लोग चैम्बर बोलते हैं। बोलो क्लियर हो गया। तो मछली में कितने चैम्बर होते हैं हार्ट के, 2 चैम्बर होते हैं। जो ऊपर होगा, याद रहे ऊपर, और ऊपर को ही अलिंद बोला जाता है। ऊपर मतलब अलिंद, और नीचे के लिए निलय, नी से नीचे या नी से निलय, याद रखिएगा। तो ऊपर वाले चैम्बर को क्या बोलेंगे, अलिंद, एट्रियम इंग्लिश में बोल सकते हो, और निलय वेंट्रिकल। तो कहने का मतलब है कि मछली के जो चैम्बर होते हैं कुछ इस टाइप के होते हैं। अच्छा, उभयचर प्राणी, उभयचर प्राणी समझते हो इसका मतलब क्या होता है। उभयचर मतलब जो पानी में भी जी ले और जो ऐसे भी जी ले। तो जैसे कि मेढक या सांप, तो ये जो जीव हैं इनमें कितने चैम्बर होते हैं, 3। तो ऊपर 2 चैम्बर होता है और नीचे 1 ठो, तो नीचे वाले को निलय बोलेंगे। लेकिन ऊपर की तरफ, अब आपको देखने में लग रहा होगा कि अरे सर आप गलत लिख दिए, इधर बायां होना चाहिए, इधर दायां होना चाहिए, समझ में आया। लेकिन तुम अपने आप को ही अगर मेढक समझो और ऐसे खड़ा हो जाओ तो तुम्हारा दाहिना इधर होगा कि नहीं, और इधर क्या होगा, लेफ्ट। तो इसलिए याद रखना है, इधर दाया लिंग और इधर बाया लिंग। अपने आप को यहाँ खड़ा रख करके समझो। दाया लिंग, अगर मेरे पास यहाँ हार्ट है तो हार्ट में इधर दाया लिंग होगा और इधर बाया लिंग होगा, समझ में आया। अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में कितने चैम्बर होंगे, 4। हार्ट के 4 चैम्बर। तो अब कैसे बोलेंगे, ऊपर दाया निलय, सॉरी दाया अलिंद बाया निलय, दाया निलय बाया निलय। क्लियर हो गया। तो ये तो समझ में आ गया कि हमारे हार्ट जो हैं उनमें कितने पार्ट है भाई, 4 पार्ट है। ऊपर है निलय, सॉरी ऊपर है अलिंद और नीचे है निलय। अलिंद कै गो है, 2 गो, एक दाया और एक बाया। निलय कितना है, 2, एक दाया निलय एक बाया निलय। ये इस तरह फिगर के जरिए समझाने का प्रयास किया गया है। क्लियर हो गया। चलिए आगे समझते हैं। अलिंद, इसका नाम, इसका काम क्या है, ब्लड को रिसीव करना। फोन में आप देखते हैं 2 चीज सिस्टम है, इनकमिंग और आउटगोइंग। नंबर डायल करके जैसे करते हो तो कॉल जाता है, फोन जब आता है तो उसमें क्या दबाते हो भाई, ग्रीन वाला, तो फोन रिसीव होता है।
तो फोन रिसीव होता है, इसका मतलब हमारे फोन में दो दो मशीन है, एक ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर है। रिसीव करने का काम करता है और एक भेजने का काम करता है। जो भेजने का काम करता है उसे ट्रांसमीटर कहते हैं, जो ग्रहण करने का काम करता है उसे रिसीवर कहते हैं। तो हमारा जो हार्ट होता है और उस हार्ट के जो दो हिस्से होते हैं, एक अलिंद होता है और एक निलय होता है। अब उसमें चैम्बर अगर है, 4 चैम्बर है, तो हम केवल अलिंद की बात करें तो अलिंद का काम है ब्लड को रिसीव करना या फिर छोड़ना। यस, ब्लड को रिसीव करना। हमारे शरीर में जितना भी ब्लड है, पूरा पैर से लेके सर तक जितना भी हमारे शरीर में खून है, सबको ये रिसीव करेगा। समझ में आया? सबको रिसीव करेगा। कौन रिसीव करेगा भाई? अलिंद। बोलो, इतना बात दिमाग में गया? एकदम क्लियर हुआ? आगे समझते हैं। निलय क्या करता है? इसका काम ब्लड को पंप करना है, इसलिए निलय की मांसपेशियां अलिंद की अपेक्षा मजबूत होती है। बात समझ में आया? देखिए, यहां से समझिए, अभी उसको समझाएंगे, हार्ट के बारे में समझाएंगे। ये आपका निलय है और ये क्या है? अलिंद है, ठीक है। इसमें ब्लड आता है पूरे शरीर से। पूरे शरीर से आ जाने के बाद ये ऐसे होते हुए नीचे अगर जाता है तो ये नीचे वाला ना पंप करता है ऊपर की तरफ पंप करता है। और डिटेल में समझ में आएगा, फिलहाल अभी आप इतना समझिए, इसमें ब्लड आता है और आने के बाद फिर निलय में गिर जाता है। निलय में गिरने के बाद वही निलय ऊपर की ओर पंप करता है। हाँ, एक और चीज, जो ब्लड रिसीव होता है ना, हार्ट जो ब्लड रिसीव करता है वो शुद्ध खून नहीं होता, अशुद्ध होता है। अशुद्ध, अशुद्ध मतलब जैसा ब्लड होना चाहिए वैसा नहीं, अशुद्धियां होती हैं। और यही हार्ट क्या करती है ना, ब्लड को रिसीव करती है और उसे एकदम प्योर शुद्ध बना देती है, एकदम अप टू डेट, ताजा। ठीक है, तो यहां समझिए, आपको दो चीजें भी दिमाग में बैठा लेनी है। अलिंद का काम है ब्लड को रिसीव करना, नीले का काम है ब्लड जो रिसीव हुआ है उसको ऊपर की ओर पंप करना। और पंप करने वाला जगह थोड़ा मोटा होना ही चाहिए। समझ में आया? इसलिए नीचे वाला पार्ट ये देख रहे हो, ये लेयर देख रहे हो, ये काफी मोटा है, क्योंकि इसका काम सबसे तगड़ा है भाई, इसको ब्लड को पंप करना है, इसलिए ये पावरफुल होता है, बड़ा होता है, मोटा होता है। ठीक है, चलिए अब हम कहानी शुरू करते हैं। यहाँ से इस ब्लड को, इस हार्ट को समझना है। आप ना मतलब फिल्मों में या रील में इस तरह का हार्ट देखे होंगे, ओकरा बाद एगो लागल करेजवा में तीर देखा होगा सब है? लागल करेजवा में तीर, अभिषेक गैलन गिर। तो कहे के मतलब ये दिल का फिगर, असल में ऐसा दिल नहीं होता। एक होगा कोई मजनू जो बना दिया होगा, बेवकूफ, बायोलॉजी ठीक से नहीं पढ़ा होगा। समझ में आया? असल में हार्ट तो ऐसा होता है, कौन हिसाब से भाई दिल को ऐसे बनाया जाता है। ब्लड का देखो, हार्ट का काम है ब्लड को रिसीव करना, उसे फ्रेश करना। समझ में आया? और लोग दिल का बात कहते, अरे आप मेरे दिल का बात समझे नहीं, मेरा दिल कुछ कहना चाहता है। अरे दिल कैसे कहेगा, मुंह ना कहेगा, दिमाग सोचेगा तो उसके हिसाब से। मेरा दिल ये कहना चाहता है, हा? जो तुम कहोगे वही हम कहेंगे, जो तुम कहोगे वही हम कहेंगे, और दिन को रात कहोगे तो हम भी दिन को रात कहेंगे। तो कहने का मतलब है, ये मजनू वाला आशिक, मजनू वाला शायरी हो गया, दिल की बात हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। समझ में आया? आप ध्यान से समझिए, यहाँ दिल का जो बात है ना, ओरिजिनल दिल का बात होने वाला है कि दिल के अंदर होता क्या है, हार्ट के अंदर होता क्या है। हार्ट में जो 4 चैम्बर होते हैं, इसमें एक चैम्बर ये है। समझ में आया? आपको ये लाइनिंग दिख रहा है, ये वाला लाइनिंग, इसके नीचे वाला एक चैम्बर है, इसके ऊपर एगो चैम्बर है, 2। फिर ये देख रहे हो ये वाला, इसके ऊपर इतना वाला एक चैम्बर हो गया, एक नीचे वाला, 4 चैम्बर हो गए। मोटा मोटी तुमको समझा देते, फिर डिटेल में समझाएंगे। देखो, हमारे पूरे शरीर से
पूरा शरीर से एकदम ऊपर से लेके नीचे तक जितना खून अशुद्ध है, गंदा खून है, वो सारा खून इधर से आता है और इधर से आने के बाद इस वाले चेंबर में इन करता है। ये वाला चेंबर देख रहे हो, इस वाले चेंबर का नाम है दायां अलिंद। दायां अलिंद, इसमें खून प्रवेश किया, गंदा खून। और वो गंदा खून इसमें जब आता है तो ये दरवाजा देख रहे हो, ये तीर का चिन्ह, ये तीर का चिन्ह बता रहा है कि ब्लड ऐसे नीचे चू रहा है, जा रहा है। ये ब्लड इसमें आया। अब इसमें ब्लड जब आ जाता है तो भाई साहब ये नीचे वाला जो लेयर है ना, ये नीचे वाला पंप करके इस नली में भेज देता है और इस नली में भेजने के बाद ये ब्लड फेफड़ा में जाता है। समझ में आया? और ये ब्लड ऐसे घूमते हुए पूरा इधर से होते हुए फिर इधर से इन करता है और इधर से इन करने के बाद तीसरे वाले चेंबर में इन किया। वो खून फेफड़ा में गया था। असल में खून फेफड़े में साफ होता है। काहे कि फेफड़े के पास तो ऑक्सीजन आता है और ऑक्सीजन मिलता है तभी तो ब्लड माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी मिलती है तो खून शुद्ध होता है। तो अब देखिए वो यहाँ पे आ जाने के बाद अब हमारे शरीर में जाने के लिए तैयार है। यहाँ से आया और यहाँ नीचे गिर गया। अब गिर जाने के बाद इस जगह पर जो खून है ना, यही खून तुम्हारे लिए मेन है। चौथा चेंबर में जो खून आया है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो तुम्हारे शरीर के चारों तरफ अगर नहीं गया तो तुम मर जाओगे। और यहीं पे देखो ईश्वर ने इस वाले चेंबर के नीचे देखो कितना मोटा लेयर बनाया है, क्योंकि इसी का मेन काम है। ये नीचे से धक्का लगा, खून में पंप हुआ और पंप से एकदम महाधमनी में, महाधमनी का मतलब वैसा नस जो पूरे शरीर में फैला हुआ है। पूरे शरीर में नस जो फैला हुआ है हमारे, एकदम कहते नहीं कि इधर नस दिखता है भाई, ये सारा नस जब का एक एक मेन मालिक है कौन, जिसका नाम क्या है, महाधमनी। इसमें खून जाता है जब तो पूरा शरीर में फैल जाता है और बॉडी एकदम तंदुरुस्त हो जाता है। समझ में? और ये हर पल होते रहता है, हमेशा। अब इसको और डिटेल में तुमको समझना है तो आगे का कहानी देखो, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब यहाँ देखो क्या होता है, शरीर से महाशिरा से ब्लड दायां अलिंद में जाता है। ये लाइन को बढ़िया से समझो। शरीर मतलब पूरा शरीर, और पूरे शरीर का खून महाशिरा से, महाशिरा यहाँ पे है देखो, महाशिरा यहाँ देख रहे हो, महाशिरा, महाशिरा को हम आपको दिखाते हैं। महाशिरा जो है आपके बुक में दिया हुआ होगा। देखिए महाशिरा जो है कुछ इस टाइप का होता है। देखिए ये पूरा मान के चलिए कि ऐसे हमारे शरीर में इस तरह का, पूरा शरीर में इस तरह का नस फैला हुआ है पूरा। समझ में आया? और सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। और ये जो कनेक्टेड चीज है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर पूरा चारों तरफ नस फैला हुआ है एकदम पूरा चारों तरफ। यहाँ महाशिरा से जो शरीर में गंदा वाला जो खून है वो खून यहाँ से इन करेगा। ठीक है? महाशिरा इधर से भी है, ठीक है, खून इधर से भी आता है और इधर से भी आता है, और ये हार्ट में एक जगह से इन करते हैं। आप ना तीर के चिन्ह पर ध्यान दीजिएगा, तीर के चिन्ह पर। तो पहले आप इस लाइन को समझिए, शरीर से मतलब महाशिरा से, मतलब शरीर का खून यानी महाशिरा से ब्लड कहाँ इन किया, दायां अलिंद में इन किया, दायां अलिंद। अब दायां अलिंद मतलब ऊपर, ब्लड यहाँ पे इन किया, फिर वाल्व को पार करता है। वाल्व का मतलब क्या होता है भाई? वाल्व का मतलब होता है एक ऐसा गेट। वाल्व समझते हो? वाल्व नहीं समझते होगे, मैं बताता हूँ। वाल्व का मतलब कि कोई ऐसा चीज तुम बना दिए जो एक दूसरे पर ऐसे है, ठीक है, और इस पर कुछ चीज अगर रख दोगे तो लोड पड़ेगा तो लूज होगा और खुल जाएगा। बात बुझाया? वाल्व का मतलब हुआ एक ऐसा गेट जो अपने से ऐसे बंद है, ठीक है, इस पर दम लगाए और दम लगाते ही ये खुल गया, आदमी अंदर गया, फिर ये बंद हो गया। ऐसे जगह को हम लोग क्या बोलेंगे? वाल्व। तो हमारे हार्ट में एक वाल्व होता है। ये देखो, ये जगह देख रहे हो, ब्लड जब इसमें इन करता है, ब्लड जब इन करता है तो इस वाल्व पर लोड पड़ता है। लोड पड़ने की वजह से ये क्या होता है, खुल जाता है और सारा ब्लड नीचे, कौन से निलय में, दाएं निलय में ब्लड नीचे गिरने लगा, वाल्व को पार करता है। यह ब्लड अशुद्ध होता है, वो जो ब्लड आया है हमारे शरीर से वो अशुद्ध होता है। वाल्व से ब्लड पार होने के बाद
दायां निलय में जाता है। दायां निलय जो अभी हमने बताया, दायां निलय में जाता है। फिर इस ब्लड का दायां निलय पंप करके फेफड़ा में भेजता है। ये दायां निलय में ब्लड आया, नीचे से क्या हुआ, पंप हुआ, क्योंकि निलय का काम ही है क्या करना, पंप करना। ये पंप किया तो देखो वाल्व का खासियत होता है कि इधर से लोड पड़ेगा तो खुलेगा, लेकिन इधर से लोड पड़ेगा तब फंस जाएगा, ये ऊपर नहीं जाएगा। बात बुझाया? तो इस बात के लिए भी देखिए ध्यान रखिएगा कि पंप होगा तब खून इधर भी छलक सकता है, इधर भी छलक सकता है, लेकिन वाल्व की खासियत क्या है भाई, ऊपर से तो खून आ सकता है लेकिन नीचे से पंप मारने पर वो उसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, इसलिए ब्लड ऊपर नहीं जाता है। ब्लड सीधे सीधे हई जो नली गया है, कहाँ गया है, फेफड़ा में, इसमें वो ब्लड चला जाता है। ये बात समझ में आया? ब्लड कहाँ गया, फेफड़ा में। अब ध्यान से समझिएगा, फेफड़ा ब्लड को शुद्ध करता है। ब्लड जो है वो कहाँ गया है, फेफड़ा में। आपको फेफड़ा पढ़ाए हैं, देखिए ये रहा फेफड़ा। फेफड़ा में इसी जगह पर ना ब्लड वायु कोष्ठक के पास आता है, ब्लड वायु कोष्ठक के पास ब्लड आया। ब्लड जब आया तो ब्लड में क्या था, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को कौन मिला, ऑक्सीजन मिला, और वही हीमोग्लोबिन यहाँ पे इस वायु कोष्ठक को क्या दे दिया, CO2। अशुद्ध खून का मतलब क्या, जो CO2 लेके ढो रहा है। समझ में आया? और CO2 किसको दे दिया, वायु कोष्ठक को। डायफ्राम धक्का मारा तो वायु कोष्ठक में जो CO2 भरा हुआ है इसे बाहर निकल गया और हम सांस छोड़ दिए। ये बात समझ में आया? तो हमारा खून पहले किस चीज से मिला हुआ था, CO2 से, तो वो शुद्ध खून था कि अशुद्ध, अशुद्ध था। यहाँ पर जो खून आया वहां से CO2 तो निकल गया, लेकिन अब उसको मिला क्या, ऑक्सीजन मिल गया। ब्लड शुद्ध हो गया कि अशुद्ध, शुद्ध। तो एग्जाम में पूछता है खून को वास्तव में शुद्ध कौन करता है, आए, हेलो, हाँ, खून को वास्तव में शुद्ध करने वाला कौन, फेफड़ा। लेकिन शुद्ध खून फैलाने वाला कौन, हार्ट। हार्ट, हार्ट यानी कि हृदय। अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। देखिए यहाँ जो खून आया है नीचे, जिसे हम दायां निलय बोल रहे हैं, वो हमारे शरीर यानी कि महाशिरा से खून आया, किसमें, दाएं अलिंद में आया। वाल्व को खून पार किया, वाल्व को खून जब पार किया तो खून कहाँ पे आया, दायां निलय में आया। अच्छा, ये तीर का चिन्ह देख रहे हो, कौन से कलर से दिखाया गया है, ब्लू कलर। वास्तव में ब्लू कलर से ही दिखाया जाता है, किसके लिए, अशुद्ध खून के लिए। अशुद्ध खून के लिए, अशुद्ध खून के लिए कौन सा कलर यूज करते हैं, रेड कलर। बुझाया? तो फिगर जब भी बनाइएगा आप अपने फेयर में, ऐसा नहीं कि फाइनल एग्जाम में तो पेंसिल से ही सब बनेगा, लेकिन आप अपने कॉपी में बनाइएगा तो कोशिश कीजिएगा कि आप इसी तरह से फिगर बनाएं, ठीक है। ब्लू कलर जहां भी देख रहे हो वो कैसा खून है, अशुद्ध है, और रेड कलर जो देख रहे हो शुद्ध। तो अब ध्यान दीजिए, ये खून यहाँ पे आ चुका है और इसको पंप मारा गया, खून डायरेक्ट कहाँ गया, फेफड़ा में। फेफड़ा में जो खून गया उसे ऑक्सीजन मिला, ऑक्सीजन मिलने से वो हीमोग्लोबिन से रिएक्शन किया, है ना, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया, जिसकी वजह से खून क्या हो गया, शुद्ध हो गया। अब खून शुद्ध हो चुका है, और शुद्ध हो चुका है तो वो खून अब कहाँ जाने वाला है, इसी चीज को यहाँ से आगे समझिए। फेफड़ा ब्लड को शुद्ध करके फुसफुस शिरा में भेजता है। फुसफुस शिरा, फुसफुस शिरा किसका नाम है भाई, फुसफुस शिरा? तो हमारे दिल में यानी हार्ट में, इधर लेफ्ट साइड में अलिंद भी होता है, निलय भी होता है। तो जो अलिंद होता है ना, इसमें अंदर दो गो नस जुड़ा हुआ रहता है, दो गो नस का कनेक्शन होता है, और वो कनेक्शन जो है वो मतलब बहुत सारे जो नस हमारे शरीर में फैले हुए हैं उन्हीं नसों से इसका कनेक्शन होता है, समझ में। और कनेक्शन देखो कहाँ से होता है, फेफड़ा से, ऐसे होते हुए। बात बुझाया? और ऐसे होते हुए, ऐसे ये ब्लड होते हुए, ये जितने भी ब्लड है ये फेफड़ा से शुद्ध तो हो गया है। अब ये भाई ऐसे होते हुए जिस नली के थ्रू ये ब्लड हमारे हार्ट में इन करते हैं, हमारे दिल में इन करते हैं,
तो हमारा दिल में चेंबर 4 गो था ना भाई। तो पहला चेंबर जो था, पहला चेंबर, उसका नाम क्या था? दायां अलिंद। दायां अलिंद में खून आया, वाल्व को पार किया, फिर कहाँ गया? दायां निलय में पंप हुआ, फेफड़ा के पास खून गया, फेफड़ा से अब वो ब्लड चलते 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 दिल में प्रवेश कर रहा है और वो तीसरे चेंबर में जाना चाह रहा है। और तीसरा चेंबर का नाम क्या है? बायां अलिंद। बायां अलिंद में इन कर रहा है। और यही जो नली है उसका नाम क्या है? फुसफुस सिरा। बोलो बुझाया। फुसफुस सिरा किसका नाम है? तो आपको याद रखना है तीसरा चेंबर, यानी कि बायां अलिंद में हार्ट में खून, शुद्ध खून प्रवेश करने वाला जो नस होता है उसे हम लोग फुसफुस सिरा कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ठीक से पढ़िए क्या लिखा है? ऑक्सीजन हित ब्लड। अगर रहित रहता मतलब बिना ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन हित का मतलब ऑक्सीजन के साथ। क्यों भाई? क्योंकि ये फेफड़ा से आया हुआ है और फेफड़ा से तो ऑक्सीजन लेके ही आता है ब्लड, इसलिए ब्लड शुद्ध हो चुका है। अब ये ब्लड इसमें इन किया, अब ये इन कर गया है, तो यहां भी क्या मिला? वाल्व। देखिए वाल्व है। अब ध्यान से समझिए, इसके बाद फुसफुस सिरा से ब्लड बायां अलिंद में पहुंचता है। तो बायां अलिंद में पहुंचा, फिर वाल्व को क्या करता है? पार करता है। वाल्व पार करने के बाद ब्लड बायां निलय में पहुंचता है। देखिए बायां निलय यहां पहुंच गया, बायां निलय में पहुंचता है। ठीक है। फिर इस ब्लड को बायां निलय मतलब नीचे वाला जो सबसे पावरफुल है, बायां निलय क्या करता है? पंप करके ब्लड को महाधमनी में भेज देता है। बाबू फिर उसी रोड में जाके भेज दिया, जौना रोड से ही आया था। बात बुझाया? हाईवे से आया था, हाईवे पर ही भेज दिया कि जाओ अब दौड़ जाओ पूरा एकदम शरीर में। तो देखो महाधमनी में भेजा, यानी ऐसा नस जो सबसे कनेक्टेड है, सब चीज से कनेक्टेड है, पूरा शरीर में सब नस से कनेक्टेड है, उसी में डायरेक्ट है ब्लड यहाँ से पंप मार दिया। पंप मारा तो बोलो सारे नस में खून दौड़ गया कि नहीं? पूरा शरीर में खून दौड़ गया। तो सोच लो इसका कितना खतरनाक काम है। ब्लड को यहाँ से पंप करता है, जो शुद्ध हो गया रहता है, उसको पूरा भेज देता है महाधमनी में। महाधमनी में भेजने के बाद क्या होगा? इसके बाद समझिए, इस प्रकार शुद्ध ब्लड पूरे शरीर में फैल जाता है। पूरे शरीर में फैल गया। अब ये जब फैल गया तो फैल जाने के बाद उस ब्लड में ऑक्सीजन मिला हुआ था, वो ऑक्सीजन सारे सेल तक पहुंचता है हमारे शरीर में। सारे सेल तक पहुंचने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी बनाता है। एनर्जी बनाता है तो हमारे पूरे शरीर को एनर्जी मिलती है। लेकिन वही खून ऑक्सीजन तो दे देता है, लेकिन वो कार्बन से रिएक्शन करके अब क्या बना लिया? CO2। उसी CO2 को फिर वही हीमोग्लोबिन लेकर के कहाँ पहुंचता है? किस रास्ते पहुंचता है? महाशिरा के रास्ते। ऐसे महाशिरा के रास्ते पहुंचा, और महाशिरा के रास्ते पहुंचे तो महाशिरा दो तरफ से है, दोनों रास्तों से महाशिरा से वो कौन सा खून है? तो वो CO2 के साथ में है। वो CO2 क्या है? खून को अशुद्ध कर दिया है। अब वो खून जब तक साफ नहीं होगा तब तक, है ना, ये खून ऐसे बहते हुए महाशिरा से ऐसे होते हुए जाएगा और हमारे हार्ट में फिर इन करेगा, फिर यहाँ पंप करेगा, फिर फेफड़ा में जाएगा, फेफड़ा से वही खून शुद्ध होगा, शुद्ध होकर के फिर वो आएगा फुसफुस सिरा में, फुसफुस सिरा से फिर तीसरे चेंबर में, तीसरे चेंबर से चौथे चेंबर में, और चौथे चेंबर से फिर महाधमनी में जाएगा। और यह चक्र हमेशा चलता रहेगा और खून हमारा हमेशा शुद्ध होता रहेगा। बोलो ये बात समझ में आया कि ब्लड कैसे एकदम साफ होता है? तो अब आपसे एक सवाल हम पूछें कि बताओ हमारे हार्ट में खून सबसे पहले किस चेंबर में प्रवेश करता है? तो आंसर क्या होगा? दायां नींद में। दायां नींद से फिर कहाँ जाता है? दायां निलय में। और दायां निलय से फिर खून कहाँ जाता है? पंप हो करके फेफड़ा में, और फेफड़ा से कहाँ जाता है? फुसफुस सिरा से होते हुए बायां अलिंद में। बायां अलिंद से फिर खून कहाँ जाता है? हाँ, और इसके बाद पंप होकर के कहाँ? महाधमनी। महाधमनी मतलब पूरा शरीर में।
चला जाता है। बोलिए क्लियर हो गया? क्या हो गया? तो अब ध्यान दीजिए आप लोग ना, इसमें कुछ है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे हार्ट में ही एक बहुत अच्छा बात आपको बता दे रहे हैं, जो इसमें हम लिखे भी हैं अलग से, कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल। अब थोड़ा सा इस हार्ट में ही ऑब्जेक्टिव सवाल कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है साइनोएट्रियम नोड लिखा हुआ है। ये तीर का चिन्ह देखिए यहाँ पे लगा हुआ है। ये आप चीज देख पा रहे हो हार्ट में, ये जो अंग देख रहे हो, ये पार्ट जो देख रहे हो, ये हमारे हार्ट में रहता है। और ये किस लोकेशन पे है? दायां अलिंद में, जहां से महाशिरा डायरेक्ट प्रवेश करती है, ब्लड प्रेस करता है, उस जगह पे रहता है। इसका काम क्या है ध्यान से समझिएगा। साइनोएट्रियम नोड इसका नाम है और इसका काम है बिजली पैदा करना। हमारे शरीर में भी बिजली बनता है, जैसे ये बल्ब जल रहा है वैसे ही इसका काम है बिजली पैदा करना, इलेक्ट्रिक शॉर्ट पैदा करना। ये इलेक्ट्रिक शॉर्ट ही इस पूरे जो हार्ट देख रहे हो इसको झटका देता है, और झटका देने के वजह से ही हमारा हार्ट धक धक करता है। पंप करने का मतलब हम जब छूते हैं अपने हार्ट को, धक धक जैसा महसूस होता है ना, ये किसके वजह से होता है? साइनोएट्रियम नोड। अगर ये खराब हो जाए तो आदमी का दिल धक धक नहीं करेगा, दिल बैठ जाएगा। बात बुझाया? और वो आदमी मर जाएगा। इसीलिए अगर किसी आदमी को इस तरह की बीमारी होती है और डॉक्टर को ऐसा लगता है कि ये अब खराब होने वाला है, तो इस जगह पर हमें कोई ऐसा डिवाइस लगाना होता है, कोई ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिक पैदा करे। तो इलेक्ट्रिक पैदा तो एक बैटरी ही कर सकती है। अब हम इसमें चेक कर लेते हैं कि ये कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, और उसी के हिसाब से बैटरी, और उसी के हिसाब से यहाँ पे हम डिवाइस लगाते हैं ऑपरेशन करके। समझ में आया? और यहीं पे वो जो लगाया जाता है हार्ट को चलाने के लिए, वो मतलब कि हम समझ सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, हार्ट में जो लगाया जाता है इलेक्ट्रिक पैदा करने के लिए, पेस मेकर। बात बुझाएं? और वो चीज यहाँ पे लगा देने से अब किसी किसी का हार्ट में अगर प्रॉब्लम होता है तो उसको इलेक्ट्रिक वाला यहाँ पर पेस मेकर लगाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? साइनोएट्रियम नोड। ये नेचुरल तो होता ही है, पर इसको ऑपरेशन करके हटा करके दूसरा डिवाइस भी यहाँ पर लगाया जा सकता है हार्ट को चलने के लिए। और इसमें ये भी रहता है कि इसे ना मतलब ट्रेस भी किया जा सकता है। समझ में आया? इसके अलावा हम इसमें पता कर सकते हैं कि कब इसकी बैटरी खत्म हो रही है। जब बैटरी खत्म होती है तो फिर ऑपरेशन करके फिर इसको निकाल करके दूसरा लगाया जाता है। बात बुझाया? तब आदमी जिंदा रहता है, नहीं तो आदमी मर सकता है और मर जाएगा। समझ में? किसी किसी का हार्ट कमजोर होता है तो ये लगाया जाता है, पंप नहीं कर पाता है। बात क्लियर हो गया? दूसरा चीज कि ये जो चेंबर देख रहे हो नीचे वाला नीले वाला पार्ट, तो नीले वाला ये जो मांसपेशिया वाला पार्ट देख रहे हो इसको हम लोग मायोकॉन्ड्रियम कहते हैं। और ऊपर का जो परत होता है इसको हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियम। अंदर वाला जो परत होता है उसको कहते हैं इंडोकार्डियम। और ये वाला वाल्व तो देख ही रहे हो। ये बात समझ में आया? तो ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि पंप करने वाला हिस्सा जो होता है वो दोनों परतों के बीच मोटा होता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो आपको याद है मायोकॉन्ड्रियम। और दिल के सबसे नीचे वाले परत को, लेयर को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है पेरिकार्डियम। और अगर कहा जाए कि हार्ट में जो नीलय वाला पार्ट होता है, तो नीलय का जो स्किन होता है जिसमें ब्लड रहता है और जो स्किन होता है अंदर, उस पार्ट को क्या कहते हैं? तो इंडोकार्डियम कहते हैं। समझ में आया? ब्लड जिसमें इन तो करता है लेकिन आउट नहीं होता, उस रचना को क्या कहते हैं? वाल्व। मतलब इन तो कर जाएगा पर आउट नहीं होगा, पंप करने के बाद ब्लड उससे निकलता नहीं है, उसे हम वाल्व कहते हैं। तो ये सारे दिल में इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव सवाल पूछते हैं। क्लियर हो गया? तो इसे आप लोग बढ़िया से तैयारी कर लीजिएगा। हम हार्ट का फिगर भी आप लोगों से टेस्ट में बनवाएंगे यहाँ पे, ठीक है?